हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तब हमारा इतने प्यार से, इतनी ब्लेसिंग्स के साथ स्वागत करते हैं, तो हमें और आगे मोटिवेशन मिलता है कि हम आने वाले गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन करें और हमारे क्लब के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आए। आगे की कैसी तैयारियां रहेंगी, क्या क्या कैसे ट्रैक रहेंगे? अभी एशियन गेम्स हैं 40 डेज में जापान में, तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीतूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। एक के बाद एक बेटियों के जो मेडल आए हैं, इसका श्रेय किसे देंगे? आगे किस प्रकार जो जूनियर बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी? मैं इसका श्रेय अपनी फैमिली, कोचेज, आर्मी और हर इंडियन को देना चाहूँगी जिसने मेरा सपोर्ट किया है मेरी जर्नी में। क्या मानते, क्या भविष्य है बॉक्सिंग का भिवानी में? अगर आप दूसरे बच्चे खेले तो कोई दूसरी बेटी भी साक्षी बनना चाहे? जी बिल्कुल, अभी भी हमारी जो परफॉर्मेंस है बॉक्सिंग की वो बेस्ट रही है। हमारे 5 गोल्ड मेडल आए हैं। सारे जो हमने बॉक्सिंग ने ही जो मेडल टैली है उस पे इंडिया को 4th पोजीशन पे लेके आए हैं। तो बॉक्सिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सबको मतलब खेल में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी इससे। की क्योंकि जितने भी गोल्ड आए हैं कॉमनवेल्थ में, उनमें सबसे ज़्यादा गोल्ड केवल और केवल हमारे क्षेत्र से आए हैं। और बड़ी खुशी तो ये है कि उनमें भी ज़्यादातर लड़कियों के आए हैं, टोटल 7। और ये कोई सोच भी नहीं सकता था। जहाँ सारा देश को खुशी है, हरियाणा प्रदेश को और भी ज़्यादा खुशी के साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तो एक ये मान के चले कि हब पड़ चुका है खिलाड़ियों का। अकेला बॉक्सिंग नहीं, दूसरे गेमों का। और बॉक्सिंग में तो कमाल ही तो कर दिया इस बार। इसलिए जब ये गेमों के रिजल्ट आए तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि इनको एक दिन का समय दिया जाए। हमने तो हरियाणा के लिए मांगा था कि आई थी, लेकिन अब तो वो कल सभी को बुला लिया। इसी बीच में कहीं फैसला ले लिया कि 7 तारीख को ये स्टेट का फंक्शन पंचकुला होगा। हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, देश के खेल मंत्री से भी ये रिक्वेस्ट की है कि खेलों का आयोजन, जो सम्मान समारोह ये भिवानी न्यू स्टेडियम में हो। भविष्य में जो भी समय सही मिलेगा, ये बड़ा सम्मान समारोह इन बेटियों के नाम से। और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए केंद्र हो या प्रांत की सरकार, उनमें हम देश के खेल मंत्री पांडवी जी को बुलाएंगे। और एक ये भिवानी जिसके नाम से प्रसिद्ध है, और अब तो ये प्रसिद्ध हमारी बेटियों के नाम से होगी, खासकर खेल के नाम से। खेल में भी बॉक्सिंग का नाम बहुत ऊपर चला गया। और इनको देख के मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले टाइम पर इन खेलों का जब आयोजन होगा, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो या ओलंपिक गेम हो, एक नया रास्ता ये हमारा इलाका दिखाएगा। इसलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत अगले कॉमनवेल्थ में और खेल शामिल किए जाएंगे जो इंडिया में? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कबड्डी है, कुश्ती है, हॉकी है, कई गेम ऐसे थे उस देश ने नहीं माना। ग्लासगो में जो हुए तो उन्होंने गेमों को शामिल नहीं किया। लेकिन अहमदाबाद में हमारे देश में 2030 में जब गेम होंगे, कोशिश यही है कि ये सारे गेम शामिल हों, क्योंकि हरियाणा का तो इन खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सर, इन खिलाड़ियों को बड़े पद दिए जाने की बात कहने की तो सारी चीज़ खेल पॉलिसी के हिसाब से हमारी कोशिश यही होगी कि इन बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा हम और आर्थिक तौर पर, पदों के तौर पर क्या मदद कर सकती है स्टेट सरकार, वो पूरी कोशिश करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि जगह जगह सम्मान समारोह है। दलाना भी हुआ है, आज गाड़ी में दास में भी हुआ, देवसर भी, दिनोद भी और बड़ेसरा भी, मिथातड़ भी, हर जगह सम्मान हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। मैं सरकार से की मांग करता हूँ कि इतने मेडल आने के बाद में यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंजरी सेंटर होना चाहिए। उसके बाद अगली बात बड़ी, क्योंकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। जो 2022 में थी वो ये अब है, तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। आज मैं देख रहा था कि जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं अर्चना गुप्ता के, इन खिलाड़ियों को लगाने चाहिए थे। और बड़े बड़े होल्डिंग और ये बड़े बड़े द्वार लगने चाहिए थे। ठीक है, सरकार के जो नुमाइंदे सरकार की बात करें, हम तो ये कहेंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए यहाँ, और इंजरी सेंटर भी होना चाहिए। इन बच्चों के प्रोत्साहन हो, कम से कम DSP रैंक जो पद लाओ और न पदक लाओ और पद पाओ, उस नीति को चलना चाहिए। ये हमारी बात है।
बाकी सरकार से हमारी निवेदन है कि जो सम्मान समारोह होगा जो कैंसिल करते हैं मुख्यमंत्री ने, वो भिवानी में करे और भिवानी में सारी घोषणा करके जाए, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट करके भी जाए और इस केंद्रीय सेंटर के भी करके जाए। धन्यवाद। देखो, ये बड़े गर्व की बात है हमारे पुराने भिवानी जिले के लिए। इस पुराने भिवानी जिले में 7 मेडल आए कॉमनवेल्थ गेम में, और ये एकदम से नहीं आते। इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, सरकार की सहायता भी होती है, बच्चों की भी होती है, उनके माँ बाप की भी होती है, कोचेज की भी होती है। और ये बड़ा गर्व का क्षण है भिवानी, पुराने भिवानी जिले के लिए, कि हमारे बच्चे 7 मेडल जीत के आए हैं। क्या लगता है जो खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार मुहैया करवा पा रही है या कुछ और जरूरत है ताकि और ज्यादा मेडल आए? देखो, आवश्यकता तो हमेशा रहती है, आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार की ओर अग्रसर है। आप आज से 20 साल पहले देखें, 25 साल पहले देखें और आज देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हर चीज़ में चेंज हो रहा है, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स। तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, बच्चे हमारे मेडल लेते जाएंगे, बजट आता जाएगा और काम होता रहेगा। और जब क्या मानते हैं स्पोर्ट्स पॉलिसी जो आने वाले टाइम में उसमें बदलाव की आवश्यकता, क्योंकि पहले काफी मेडल के साथ जो है नगद पुरस्कार राशि भी काफी भारी भरकम रहती है। नहीं, स्पोर्ट्स पॉलिसी काफ़ी चेंज हुई है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने जब से मीनू बेनीवाल जी इसके प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद आप नेशनल में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल लेके आते हैं, पार्टिसिपेट की अलग पॉलिसी है, उसके अंदर आपको डी ग्रुप की नौकरी मिलेगी। अगर आप नेशनल में मेडल लेके आते हैं तो आपको सी ग्रुप की मिलेगी। कॉमनवेल्थ, एशियन हो गए, ओलंपिक हो गए, उनके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप ए की नौकरियां गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे रखी है। राज्य कांग्रेस कहती कि पदक लाओ पद पाओ की जो नीति थी उसका रिजल्ट है, लेकिन धीरे धीरे उसको खत्म कर रही है। तो इन बच्चों को जो मेडल लेकर आए गोल्ड खास करें, DSP आज HCS लगा जाए, बड़ी नौकरी की मांग की जा रही है। नहीं, वो बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चलो HCS तो नहीं, लेकिन इक्वलेंट टू HCS तो बिल्कुल होना चाहिए। ग्रुप ए की नौकरी पक्की मिलनी चाहिए, मेरा मानना है। जो जिस प्रकार से मांग की जाती है विपक्षी दलों के द्वारा कि जिस प्रकार गुजरात में गेम की बात है कॉमनवेल्थ, अगले हरियाणा में गेम जो आयोजित किए जाए, तो क्या मानते हैं कहाँ तक ये मांग? यार एक बात बताओ ना, गुजरात कोई पाकिस्तान में है क्या? हिंदुस्तान का हिस्सा है। स्पोर्ट्समैन ज्यादा यहाँ पे है अभी। सारा हिस्सा भारत, हम एक भारत की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्षेत्रवाद कहाँ रह गया? जो क्षेत्रवादी लोग हैं वही क्षेत्रवाद की बात करते हैं, जिन्होंने हमेशा क्षेत्रवाद किया हो वही क्षेत्रवाद की बात करेंगे।